खड़े होके सीएम साहब के लिए प्लीज अभिनंदन करें। पूरी टीम के लिए विजय भाई, अरुण भाई, मोहन भैया, हमारे दयालदास बघेल जी, पूरे प्रदेश के 12 लाख सिंघी साहब, मैं सबका बहुत अभिनंदन, स्वागत। पूरे 12 लाख व्यापारियों की ओर से, छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों की ओर से बहुत बहुत जय जय श्री राम। आज बहुत ही गर्व का एक मोमेंट है, एक समय है जब हमारे प्रदेश के सीएम साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय बृजमोहन भैया जी, आदरणीय दयालदास जी, और सबसे बड़ी बात जो डबल इंजन की सरकार हम लोग बोलते हैं, आप साक्षात देख सकते हैं सुनील सिंघी जी स्पेशली रायपुर में इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। आज पूरे डबल इंजन की सरकार मंच पे बैठी है, आप लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत कर सकते हैं। कायदे से ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि पूरे 12 लाख व्यापारियों के प्रतिनिधि यहां जब बैठे हैं और इकोनॉमी को जिस प्रकार से प्रदेश की हमको स्पीड अप लेना है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है कि यहां से हम ड्राइव लेना चाहिए और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करते हुए हम आगे बढ़े। और आदरणीय सीएम साहब बहुत ही सरल और बहुत ही नम्र है और उनको 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा में वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। फिर 2014-2016 में केंद्रीय मंत्री रहे हैं इस्पात में, फिर 2020 से 22 वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी 2030 में फाइनली हमारे सबके मुखिया प्रदेश को ड्राइव करने की उनको जवाबदारी मिली है, जिसमें हम सब उसमें शामिल है। उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं मैं कि आज उन्होंने समय दे के आए हैं। और वैसे ही हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सुनील सिंघी साहब, जो मोदी जी का एक विजन है कि अभी तक सारे डिपार्टमेंट को कोई ना कोई मुखिया हिंदुस्तान में मिलता है, कि चाहे उद्योग हो, चाहे किसान हो, चाहे लेबर विभाग हो, चाहे कोई भी हो। ट्रेडर के लिए पहली बार नेशनल ट्रेडर बोर्ड वेलफेयर बोर्ड बना है, जिसके पहले चेयरमैन साहब हैं सिंघी साहब। उनका पूरे छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सिंघी साहब जो कमाल उन्होंने पकड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के 8 करोड़ ट्रेडर और छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारी इससे लाभान्वित होंगे। ये स्पेशली ट्रेडर के लिए है। और सिंघी साहब इस बोर्ड को अध्यक्षता कर रहे हैं एज अ चेयरमैन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 डिपार्टमेंट है जिनके ज्वाइंट सेक्रेटरी उसमें सदस्य हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रही है। मैं भी सिंघी साहब के टीम में एक सदस्य हूं उनके साथ, ताकि अपना जो छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन है हम लोग उसमें दे सकें। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री से, दोनों हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, बृजमोहन भाई साहब से, दयालदास जी से, हमारे विधायक जी से, कि विधानसभा इलेक्शन के पहले भी सिंघी जी आए थे, पूरे प्रदेश के व्यापारियों की बैठक लिए थे कि हमको कैसे ड्राइव करना है क्या, और उन्होंने मोदी जी का विजन उसमें रखा था। मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अभी ठीक चुनाव के पहले फिर वापस आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। इसके बाद हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम अरुण साव साहब आए हैं, उनका भी मैं पूरे 12 लाख व्यापारियों की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। अरुण साव साहब 2019 में हमारे एमपी बने यहां से लोकसभा में, उसके बाद उनको प्रदेश की जवाबदारी दी गई और अभी हमारे सामने वो डिप्टी सीएम के दायित्व के साथ है। उनका भी पूरे 12 लाख व्यापारियों की ओर से, पूरे हमारे कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी 2021 बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, फिर अभी डिप्टी सीएम है। बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है और डे 1 से उनका ड्राइव होना चालू हो गया है। और मतलब मैं समझता हूं कि बीच में मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने बोला था कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, तो अदृश्य शक्ति यहां है। मैं सबको बोलूंगा कि उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
करें। और हमारे बहुत ही लाडले प्यारे वरिष्ठ हमारे आदरणीय बृजमोहन भैया, हमको तो कभी मंत्री विधायक नहीं, परिवार के मुखिया लगते हैं हमेशा। और मुझे याद नहीं कि कभी हम बृजमोहन भैया के पास गए हो, उनका डिपार्टमेंट है या नहीं है, कभी भी निवेदन किए उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के मदद की है। ऐसे हमारे आदरणीय बृजमोहन भैया का बहुत बहुत स्वागत और आभार है। उसके बाद हमारे आदरणीय मंत्री जी बघेल साहब यहाँ हैं, उनका भी अभी इस कार्यकाल में भी वो अब पहले दिन से मैं भी उनसे बात कर रहा था कैसे है, तो बोले अभी पूरा उनका फोकस आने वाले चुनाव को लेके है और जिस हिसाब से वो व्यापारियों के बीच में रहते हैं, मदद करते हैं, उनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। फिर हमारे विधायक जी आए हैं, वो हमारे जो व्यापारियों का गढ़ है उत्तर विधानसभा, वहां से आते हैं, हम लोग का प्रतिनिधि करते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी बातें हम लोग रख सकते हैं, उनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और साथ ही आज हमारे वरिष्ठ संरक्षक सलाहकार मंडल चेयरमैन साहब, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे मेरे कैट और चैम्बर के साथी भाई जो पूरे पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम में लगे हुए थे, उनका भी बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे युवा चैम्बर और कैट चैम्बर के साथी, महिला चैम्बर, ट्रांसपोर्ट चैम्बर, उद्योग चैम्बर और पूरे 42 इकाइयों से आप सब प्रतिनिधि आए, सबका मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे रायपुर के जो 165 एसोसिएशन है जिनके प्रतिनिधि यहां आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हमारे प्रेस मीडिया से भी हमारे भाई आए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में इंफ्रा का और एक व्यापार को करने के लिए जो मोदी जी का विजन है 5 ट्रिलियन का, उसके हिसाब से जो पूरे हिंदुस्तान में एक एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, एक काम करने के लिए एक सुगमता दी जा रही है, मैं समझता हूं कि अभी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद इंफ्रा में बहुत अच्छा ड्राइव होगा। प्लस जो उद्योग और व्यापार को एक माहौल मिलना चाहिए, वो माहौल मिलेगा। उसके लिए हम लोग का एक बहुत एक्सपेक्टेशन है ये टीम से। और हम लोग का छत्तीसगढ़ चैम्बर का जो बेसिक काम है, हम हमारे उद्योग और व्यापार और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। जो भी अच्छी चीजें होती है सरकार की, जो पॉलिसी होती है केंद्र राज्य की, वो आप तक पहुंचाते हैं। उसमें अगर कुछ कठिनाइयां या कुछ दिक्कतें आती है, वो रख के हम लोग सॉल्व कराते हैं। बेसिकली हमारा काम ये है। और हम लोग, मैं सीएम साहब को पूरे 12 लाख व्यापारियों की ओर से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं साहब, हम लोग कोई भी आपके पास जब प्रपोजल लेके आएंगे, उसमें हम लोग चैम्बर की बेसिक हमारा एक सोच रहता है, 3 चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग कोई भी चीज आपसे ऐसा फ्री में लेके बांटने के हिसाब से नहीं आएंगे। हमारा 3 चीज रहता है कि प्रदेश का आम आदमी उसमें लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, प्रदेश सरकार की रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, व्यापार में जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए और जो व्यापार बढ़ना चाहिए, जो व्यापार की गति मिलना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तीनों इसको साहब, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोगों ने अपने अपने टाइम में सबने बजाज स्कूटर चलाए साहब, तो बृजमोहन भैया तो बहुत चलाए हैं, मैं हम लोग बचपन से देखते आ रहे, भैया बजाज स्कूटर चलाते थे। उसमें 3 सवारी अगर बैठते थे तो जो चलाता था वो देखता था कि हैंडल में घुटना तो नहीं टकरा रहा है, और जो बीच में बैठता था वो देखता था कि अगली सीट का जो वायर होती थी उसको लग तो नहीं रही है, और जो पीछे बैठता था वो हवा भरने वाली पीछे से लगती थी। ऐसे ही है, हम लोग इसी प्रकार से आपके पास लेके आएंगे कोई भी प्रपोजल जहां आम आदमी, व्यापारी, सरकार तीनों कंफर्टेबल हो, वही प्रपोजल लेके आएंगे और उसी प्रकार से चलेंगे। और जो पीएम साहब का एक विजन है 5 ट्रिलियन का, उसमें छत्तीसगढ़ में हमारे उद्योग व्यापार के लोग साहब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और जो भी हम लोग को काम करना होगा वो सारे काम करेंगे, ताकि 5 ट्रिलियन का हम एक लक्ष्य जो है उसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी हो, वो खाली रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए नहीं हो। और पीएम साहब का एक विजन और है 2047 तक विकसित भारत। तो विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए भी एक रोड मैप हम आपके साथ बैठ के बनाना चाहेंगे, जिसमें उद्योग की नीति हो, व्यापार की नीति हो, किस प्रकार से उसको आगे लेके जाए, ताकि मोदी साहब का जो 2047 का जो विजन है उसको हम पूरा कर सकें। साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है
सिंगल विंडो सिस्टम मैंने आप सभी महानुभावों को वो पत्र भी दिया है। आज गुजरात मॉडल आप देखेंगे, वहां पे सिंगल विंडो मतलब सिंगल विंडो है। वहां पे किसी भी उद्योग को अगर उद्योग लगाना होता है तो उसको एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है और वो अधिकारी को जवाबदारी होती है उसको लैंड अलॉटमेंट से लेके सारे क्लियरेंस कराने के बाद उसका फैक्ट्री लग के उसका जो भी सब्सिडी वगैरह है उसका निदान होने तक वो अधिकारी की जवाबदारी रहती है। अभी छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो है, लेकिन आपको सब चीज खुद क्लियर कराना पड़ता है, जिसमें 6-6 महीने साल भर उद्योग नहीं लग पाते हैं। आपके लीडरशिप में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रकार का सिंगल विंडो जो गुजरात में हो यहां पे भी चालू हो। और साहब एक और विजन था हमारे मोदी जी का, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट का। उसमें नई उद्योग नीति में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा खरोरा का। खरोरा एक बहुत छोटी तहसील है। क्योंकि हमारा चैम्बर का दफ्तर भी वहां पे जब मैं गया था, वहां की पूरी महिलाएं, आप पेटीकोट का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों पेटीकोट बनते हैं। जिस माता बहन को 1 घंटा है, 2 घंटा है, 8 घंटा उन्होंने फिक्स रखा है, उनको कपड़े मिल जाते हैं और पर आपका पेटीकोट सिलने का उनको कुछ जो भी रुपया उनके बीच में तय है उस हिसाब से मिलता है। तो वो पूरा एक हब बन गया है आपका पेटीकोट के लिए। उसी प्रकार को लेते हुए मैं देखता हूं कई जगह पे टमाटर 50 पैसे का किलो बिकता है, फिर वही 80 रुपए का बिकता है। तो वहां पे जहां पे हमारे यूएसपी है, क्या उत्पाद होता है वहां पे, उसके हिसाब से वहां उद्योग लगे जाएं, उनको क्या बेनिफिट दें कि वो उद्योग वहां जाके लगाए, उस चीज का मैं आपको अनुरोध करता हूं। मंडी टैक्स, बृजमोहन भाई साहब बैठे हैं, जब कृषि मंत्री थे हम लोगों ने इनसे आग्रह करके मंडी टैक्स का शुल्क हम लोगों ने कम कराया था और भैया ने बहुत मदद करके उसको कम किया था। आप पिछले 15-18 साल से मैं देख रहा हूं हर साल मंडी टैक्स माफ होता है, लेकिन वो अक्टूबर नवंबर तक जाके खत्म होता है और तब तक अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कुछ ना कुछ वो अधिकारी और व्यापारी और उद्योग के बीच में कंफ्यूजन चलते रहता है। तो मैं चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पूरा कर मुक्त किया जाए, क्योंकि 15-18 साल से लगातार ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें कर मुक्त नहीं किया गया। इस बार नेसेसरी जो फॉर्मेलिटी है वो खत्म हो जाएगी। फिर साहब जो हमारा ट्रेड है, जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एक तरफ से ई कॉमर्स है जो हमारे छोटे व्यापारियों को पूरा खत्म करते जा रहा है, दूसरे हिंदुस्तान के जो बड़े कॉर्पोरेट है वो आप देखेंगे कि 20-20, 30-30 शोरूम उनके एक-एक जिले में, एक-एक शहर में खुलते जा रहे हैं, जिसमें हमारा छोटा व्यापारी ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है। ई कॉमर्स में तो ये है साहब कि माल कौन से स्टेट से आता है और हमारे स्टेट में आता है, हमारे लोगों को हम रोजगार देते हैं, हमारे लोगों को व्यापार देते हैं, लेकिन जीएसटी किसी और प्रदेश में जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक आपसे निवेदन करते हैं कि स्मार्ट बाजार का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहां हमारे जो ट्रेडिशनल बाजार है, गोल बाजार, मालवीय रोड, एमजी रोड और बंजारी रोड, इस प्रकार के जितने ट्रेडिशनल मार्केट है, सराफा है, सदर है, जितने ट्रेडिशनल मार्केट है, वहां पे साहब पार्किंग अच्छी मिले, कैमरा लगे, मेल फीमेल के लिए टॉयलेट हो और सिक्योरिटी का सिस्टम हो, क्योंकि ये सारे व्यापारी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उद्योग लग रहे हैं उनका माल खपाने के लिए हमारे रिटेलर ही काम आते हैं, और नहीं तो कस्टमर ऑनलाइन में चले जाएंगे साहब, जीएसटी का भी नुकसान होगा और हमारे व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है। इसमें हम आपसे ये स्मार्ट बाजार के कंसेप्ट में आपसे निवेदन करता हूं। और अगली पीढ़ी के लिए हमारे 2 बहुत बड़े सवाल है साहब। एक होलसेल कॉरिडोर है, आज छत्तीसगढ़ बन के बहुत अल्प समय में बहुत अच्छे पोजीशन में हिंदुस्तान में आ गया है। नई राजधानी को पिछले 20 साल से बसाने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन बस नहीं रही है वो अनफॉर्चुनेटली। हम लोग होलसेल कॉरिडोर हम लोग लेके आए, जिसमें अभी पिछले चुनाव के पहले से उसमें गति बहुत धीमी है। उसमें लगभग 7,000 व्यापारी वहां पे अपना व्यापार लेके आ रहे हैं, जिनका कंफर्म एप्लीकेशन है। उसके अलावा वहां पे आसपास के जो गांव हैं उनके 1.5 लाख लोगों को करीब रोजगार आ रहा है। ये होलसेल कॉरिडोर का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो 7 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ का व्यापार अगर हम छत्तीसगढ़ में ही करते रहेंगे तो इजाफा हमारा 5 ट्रिलियन के हिसाब से नहीं होगा, या जो आपने जन लोगों के लिए जो आपने अपने अपने घोषणा पत्र में जो कमिटमेंट किए हैं उसको पूरा अचीव करने के लिए हमको जो रेवेन्यू का टारगेट है, वो रेवेन्यू जब तक जीएसटी और अन्य टैक्सों के माध्यम से नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। इसमें हम कैसे ड्राइव लेते हैं ताकि रोजगार भी उत्पन्न हो और हमारा व्यापार, इसका जो हमारा एक एग्जाम्पल लिए थे,
ब्रिजमोहन भी, आदरणीय ब्रिजमोहन भैया के कार्यकाल में वो बना था, रायपुर में डूमर तरई होलसेल मार्केट था। ये पुराने ट्रेडिशनल बाजारों से जब वहां शिफ्टिंग हो रही थी, बहुत तकलीफ गई थी, आदरणीय ब्रिजमोहन भैया ने बहुत मदद किए थे। जो लोग वहां पे पुराने बाजार में 100-200 रुपए का, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, काम करते थे, वो आज 2-2 हजार 5-5 हजार का काम कर रहे हैं। इतना गुना व्यापार बढ़ गया। तो ये होलसेल कॉरिडोर उसी प्रकार से आएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे ही एक जेम्स ज्वेलरी है साहब, और साहब ये होलसेल कॉरिडोर है, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। इससे बड़ा बाजार साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। और छत्तीसगढ़ एक पूरे विश्व मानचित्र में आ जाएगा इससे। इसके अलावा जेम्स ज्वेलरी पार्क, उसमें भी सब चीज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गति में धीमी है। आपसे निवेदन है कि उसकी गति को देके, क्योंकि वो अपने आप में बहुत अद्भुत, आप देखेंगे पहले जो सराफा खाली सदर बाजार में सीमित था, वो आज मालवीय रोड और पूरे पंडरी रोड में आके बस गए। बड़े बड़े शोरूम है। और जितना जेम्स ज्वेलरी का ये बड़ा मार्केट बनेगा, मैं समझता हूं 7 राज्यों के कस्टमर आके, आज जो दिल्ली, बॉम्बे, दुबई जाके सोना चांदी खरीदते हैं, वो सब रायपुर आएंगे खरीदने के लिए। हमारा बाजार बहुत बड़ा मार्केट होगा। और वैसे ही आप देखेंगे कि पुराना बस स्टैंड को हम लोगों ने शिफ्ट किया बाहर, और जो आसपास के गांव के लोग शहर में आते थे, उनको बाहर शिफ्ट किया गया। आज बस से वो सिटी में आते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो व्यापार है, होलसेल तो हम बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन कि उसको रिटेल मार्केट के हिसाब से उसकी एक संरचना होनी चाहिए, और वहां पे रिटेल बाजार आना चाहिए। इस प्रकार से एक वहां पे हमको एक मूलभूत सुविधा बनानी चाहिए। मेरे को बोलना बहुत कुछ है, क्योंकि साहब से मुलाकात हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम साहब हैं, ब्रिजमोहन भैया हैं, हमारे दयालदास बघेल जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, और सुनील सिंह जी साहब, जो हमारी आवाज सीधा दिल्ली जाने वाली है, वो भी यहां मौजूद हैं। तो मैं अपनी, क्योंकि सीएम साहब को कहीं निकलना है, और मैं फिर आप सबके सामने विजय भाई से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि उनको मंच में बुलाने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया रोकने के लिए। आप सब पूर्ण पधारे यहाँ पे। आपको और पूरे हमारे व्यापारी समाज के सारे लोग यहाँ पे हैं। सबका अभिनंदन, धन्यवाद।